जय हिंद, सुप्रभात। आज जानेंगे क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव मंदाकिनी वर्णन का। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि किस छंद में मंदाकिनी वर्णन पाठ है। तो ये जो है अनुष्ठुप छंद है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 2 है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ के रचनाकार कौन है। तो ये वाल्मीकि जी हैं, मंदाकिनी वर्णन के रचनाकार। प्रश्न 3 है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है। तो ये जो है अयोध्या कांड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। तो ये जो है चित्रकूट पर्वत के किनारे बहती है। प्रश्न संख्या 6, मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया। तो ये हिरणों के समूह को पीने से गंदा हो गया। प्रश्न संख्या 7 है कि रामायण के रचनाकार कौन है। तो ये वाल्मीकि जी हैं, रामायण के रचनाकार। प्रश्न संख्या 8 है कि कालिदास की कौन सी रचना है। तो रघुवंशम जो है कालिदास की रचना है। प्रश्न संख्या 10 है कि राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं। तो सीता को ये मंदाकिनी नदी दिखाते हुए वर्णन करते हैं। प्रश्न संख्या 10 है कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं। तो ये जो है पहुँचते हैं चित्रकूट पर्वत के पास जो है वनवास के समय राम सीता और लक्ष्मण पहुँचते हैं। प्रश्न संख्या 11 है राम किसे संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। तो ये सीता को संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। प्रश्न संख्या 12 है कि जटा और मृग चर्म कौन धारण किए हुए हैं। तो जटा और मृग चर्म जो धारण किए हुए हैं मुनि हैं, ऋषि मुनि। प्रश्न संख्या 13, सीता रामचंद्र के कौन थी। तो सीता रामचंद्र की पत्नी थी और लक्ष्मण की भाभी। पक्षी का प्रवाची शब्द क्या होता है। तो पक्षी का प्रवाची शब्द द्विज होता है। दोनों भुजाओं को ऊपर कर कौन उपासना करते हैं। तो दोनों भुजाओं को ऊपर कर जो है मुनि लोग उपासना करते हैं। जब स्नान कर लेते हैं तो दोनों भुजाओं को ऊपर उठा करके भगवान भास्कर की उपासना करते हैं, जल को अर्पित करते हैं। कौन नृत्य के समान प्रतीत हो रहा है। तो ये पर्वत, जब मंदाकिनी नदी किनारे जो पर्वत थी, जब हवा चलती थी तो ऐसे लगता था कि पर्वतीय चोटियाँ जो है नाचती हुई, नृत्य होती हुई प्रतीत हो रही है। रंग बिरंगे तटों वाली कौन नदी है। तो ये मंदाकिनी नदी है, रंग बिरंगे तटों वाली मंदाकिनी है, इसको याद रखिएगा। हंस सारस से युक्त कौन सी नदी है। तो ये मंदाकिनी है, मंदाकिनी रंग बिरंगे तटों वाली भी फूलों से युक्त वृक्ष जहाँ पर थे। जल के बीच कौन तैर रहा है। तो जल के बीच जो है सारस और फूल यानी पुष्प जो है तैर रहा है। प्रश्न संख्या 20 है कि कौन नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है। तो ये आपका हो जाएगा मंदाकिनी नदी जो है प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है। प्रश्न संख्या 30 है कि रघुवंश का महाकाव्य के रचनाकार कौन है। तो कालिदास जी हैं, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार। विशाल नेत्रों वाली कौन है। तो विशाल नेत्रों वाली सीता है, सीता को विशाल नेत्रों वाली कहा गया। मुनि लोग किनकी उपासना करते हैं। तो मुनि लोग जो है सूर्य की उपासना करते हैं, अपने हाथों को दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर स्नान करने के बाद। प्रश्न संख्या 24 है कि कौन नदी की दोनों ओर से घेरे हैं। तो ये नदी के दोनों ओर से जो घेरे हैं पर्वत हैं, बीचों बीच में नदी बहती थी, मंदाकिनी नदी बह रही है। कौन सब नदी में स्नान करने आते हैं। तो ऋषि लोग जो है समय पर आकर स्नान करते हैं। तो ये था आपका मंदाकिनी वर्णन का ऑब्जेक्टिव था। तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, ये 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।